प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और आज हमारा जो विषय है नया नियम सर्वेक्षण से इफिसियों की पत्री पेज नंबर 141 हम निकालेंगे। और इफिसियों की पत्री के लेखक पौलुस हैं और तारीख एडी 60 से 64 के बीच में ये रोम नगर में लिखा गया है। इसके विषय में कुछ बातों को हम लोग जान लेते हैं। ये पत्री जो है जेल से लिखी गई पत्रियां इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों और फिलमोन को कभी कभी बंदी गृह पत्रियां कहा जाता है। तो इन जो 4 पत्रियां हैं इनको कई बार जो है बंदी गृह पत्रियां, क्योंकि पौलुस ने कहा जाता है कि प्रेरित पौलुस ने बंदी गृह के समय में ये पत्रियां लिखी, क्योंकि ये सभी पत्रियां पौलुस के रोमी बंधुआई के समय लिखी गई थी। इफिसियों 3:1, फिलिपियों 1:7, कुलुसियों 4:10 में आप अध्ययन कर सकते हैं। यह विवाद का विषय है कि वह एक बार रोम में बंधुआई में था या 2 बार। यद्यपि 2 बार की बंधुआई की बात तथ्यों से ज्यादा मेल खाती है। पहली बंधुआई के समय पौलुस को प्रेटोरियन पहरेदारों के रहने के स्थान में या उसके समीप या उसके स्वयं के खर्च पर भाड़े के घर में 2 वर्ष के लिए रखा गया था। प्रेरितों के काम 28 से 30 में हम देख सकते हैं। इसी समय के दौरान ये पत्रियां लिखी गई। उसे अपनी रिहाई का पूर्वानुमान था। अपनी रिहाई के बाद उसने कई यात्राएं की। पहला तीमुथियुस और तीतुस की पत्रियां लिखी। इसके बाद वह पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसने दूसरा तीमुथियुस की पत्री लिखी और शहीद हो गए। इस प्रकार ये प्रथम रोमी बंधुआई के समय की पत्रियां हैं, जबकि दूसरा तीमुथियुस दूसरी बंधुआई के समय की पत्रियां हैं। तो हम पौलुस प्रेरित के विषय में एक बात बेहतर ढंग से जानते हैं कि जो पत्रियां उन्होंने लिखी हैं वो कई बार जो यात्राओं के दौरान में, फिर उसके बाद में बंदी गृह के दौरान में, और उसके विषय में जो है ये बातें हमने देखी हैं। और इस पत्र के विषय में कुछ और एक सार्वभौम पत्र अनेक बातें दर्शाती कि इफिसियों की पत्री एक परिपत्र थी। ये एशिया माइनर की कलीसियाओं को एक पत्र के रूप में लिखी गई विश्वास सिद्धांत का निबंध है। कुछ अच्छे यूनानी हस्तलेखों में पद 1:1 में दिए गए जो इफिसुस में हैं शब्दों को छोड़ा गया है। इस पत्री में विवाद की अनुपस्थिति है और यह किसी विशेष कलीसियाओं की समस्याओं पर भी विचार नहीं करती। चूंकि पौलुस ने लगभग 3 वर्ष तक इफिसुस में कार्य किया था और चूंकि साधारणतः वह जिन कलीसियाओं को लिखता था वहां के कई मित्रों का उल्लेख करता था, इस पत्री में व्यक्तिगत नामों की अनुपस्थिति इसके परिपत्र होने संबंधी धारणा का प्रबल समर्थन करती है। यह संभवतः पहले तुखिकुस के द्वारा इफिसुस भेजी गई। वचन पढ़ सकते हैं इफिसियों 6:21 से 22, कुलुसियों 4:7 से 8 में। और यह संभवतः यह वही पत्री है जिसे कुलुसियों 4:16 में वह पत्र जो लौदुकिया से आए कहा गया है। तो ये जो है इस पत्र के बारे में कुछ बातें और इफिसुस शहर के बारे में कुछ बातों को हम देखते हैं। संभवतः इफिसुस में पहली बार मसीहत अक्विला और प्रिस्किल्ला के द्वारा पहुंची जब पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वहां अल्प समय ही ठहरा था। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 18 से 19 तक में इन बातों का जिक्र हम देख सकते हैं। अपनी तीसरी यात्रा के समय वह उस शहर में लगभग 3 वर्ष तक रहा और पूरे आसिया में सुसमाचार फैल गया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 10 वचन में यहाँ पर अर्तिमिस का बड़ा मंदिर होने के कारण यह शहर एक व्यावसायिक, राजनैतिक और धार्मिक केंद्र था। एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में इसकी गणना सिकंदरिया तथा अंताकिया के साथ की जाती थी। पौलुस के बाद कुछ समय तक तीमुथियुस पर इफिसुस की कलीसिया का भार था। पहला तीमुथियुस 1:3 में हम देख सकते हैं। और बाद में प्रेरित यूहन्ना ने इस शहर को अपना मुख्यालय बनाया। तो ये जो है इफिसुस शहर के बारे में एक छोटी सी जानकारी को हम यहां पर देखते हैं। और
इफिसुस में पौलुस की सेवकाई के बारे में कुछ बातों को और हम देखते हैं कि पौलुस की पहली यात्रा प्रेरितों के काम 18 अध्याय 18 से 21 में और उनकी दूसरी यात्रा में विश्वासियों पर पवित्र आत्मा का उडेला गया प्रेरितों के काम 19 अध्याय 7 उल्लेखनीय सफलता के साथ सेवकाई करने के अपने निरंतर प्रेरितों के काम 19 का 9 से 20 कि चांदी जोहरियों के साथ अपना संघर्ष संबोधन, इसके विषय में हम इफिसुस में जो पौलुस ने जो सेवकाई करी है उसके विषय में हम लोग जो है अच्छी रीति से जान लेते हैं। इसके साथ में कुछ बातें जो हमें जाननी चाहिए। लेखक का ऐतिहासिक अवसर, यहूदी धर्म से परिवर्तित विश्वासीगण अन्य जाति से हुए विश्वासियों से अपने आप को अलग रखने के इच्छुक थे। इफिसियों की कलीसिया में इन मामलों से बचने के लिए नसीहत देते हुए और मसीह एकता का बढ़ावे का जोर देते हुए इस पत्री को लिखा गया है। तो ये बात स्पष्ट तौर से समझने वाली कि जो यहूदी लोग जो कलीसियाओं के अंदर आए और अन्य जातियों से भी आए, तो यहूदी लोग हमेशा ये कोशिश करते कि उन लोगों से बचा जाए। कहीं ना कहीं नस्ल भेदी के समान जो है व्यवहार रखने के कारण पौलुस प्रेरित इनको नसीहत देते हैं और मसीह एकता को बढ़ावा देने के विषय में इस पत्री को स्पष्ट तौर से लिखते हैं। अब इसमें मुख्य वचन हम देख लेते हैं, 4 अध्याय का 13 वचन। अब देखिए वो वचन क्या कहता है। आइए हम सभी लोग पवित्र शास्त्र को खोलकर एक साथ हम इस वचन को पढ़ें। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तो यहाँ पर हम देखिए जो प्रेरित पौलुस जो है कहते हैं कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। तो इससे पता चलता है कि जो है सबको जोड़ने के लिए, सबको एक यूनिटी में लाने के लिए ये पत्री को जो है पौलुस प्रेरित लिखते हैं। इसमें कुंजी श्रृंखला को हम देखते हैं, वर्तमान विचारों को व्यक्त करने वाली आयतें। तो आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। 1 अध्याय का 10 वचन। सभी लोग हम लोग पवित्र शास्त्र को खोलें और 1 अध्याय 10 वचन हम मिलकर पढ़ें कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो इसके विषय में जैसा जो हम पढ़ रहे हैं उसके विषय में कुछ बातें कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, अर्थात सहस्त्री त्रिविधक राज्य की योजना प्रबंध सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, अर्थात परमेश्वर मसीह में प्रत्येक बात का नेतृत्व करे और सभी बातों को सुव्यवस्थित करे। तो सब बातों को नेतृत्व करे मसीह में और सुव्यवस्थित करे। और कुलूसियों 1:16 में भी आप जो है इन वचनों पर टिप्पणी जो है आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 2 का 6 से 22 तक में। तो 2 अध्याय 6 से 22 तक में जब हम इसको अध्ययन करेंगे तो हमें मालूम होगा कि किन बातों की शिक्षा जो है यहाँ पर दी गई और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो इन बातों को जब हम देखते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर का वचन को पौलुस प्रेरित लोगों के बीच में बड़े ही स्पष्ट तौर से इस बात को बता रहे कि जो है मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से। और एक वचन जो इसमें हमें बहुत हमें हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, स्पष्ट भी करते हैं वहां पर
और इसके विषय में हम कुछ बातों को देखते हैं कि विश्वासी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के एक अनंत प्रदर्शनी होंगे। 8 वचन की थोड़ी व्याख्या हम जान लेते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ है। विश्वास में निम्न बातें सम्मिलित है: सुसमाचार का ज्ञान, रोमियो 10 अध्याय आप 14 वचन को पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं। सुसमाचार के संदेश की सच्चाई की स्वीकृति और उद्धारकर्ता को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करना। यूहन्ना 1:12 में हम देख सकते, कार्य बचा नहीं सकते। पद 9 में साफ साफ कहा कि और ना कर्मों के कारण, तो कार्य हमें नहीं बचा सकते, इसके बारे में बताया गया है। परंतु अच्छे कार्य हमेशा उद्धार के साथ जुड़े रहते हैं। कई बार ये लगता है कि ठीक है, जब अच्छे कामों में बचा ही नहीं सकते तो हम अच्छे काम क्यों करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम अच्छे हो गए या जब हम प्रभु पर विश्वास करने वाले, तो अब हमारे जीवन से अच्छे काम उत्पन्न होंगे। बुरे काम पहले उत्पन्न होते थे क्योंकि हम प्रभु के साथ नहीं जुड़े होते। लेकिन अब जबकि हम प्रभु में जुड़े हुए हैं और प्रभु की ओर से हमने उद्धार को प्राप्त किया, तो अब हमारे उद्धार के काम हमारे जीवन में दिखेंगे। और इसीलिए पौलुस प्रेरित कार्य, परंतु अच्छे कार्य हमेशा उद्धार के साथ जुड़े रहते हैं। पद 10 में हम इन बातों को देख सकते, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो इस बात को समझ लेना कि नहीं, अच्छे काम, ऐसा नहीं है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो है हम उद्धार पाए, या हमारे अंदर कोई ऐसी लियाकत या ताकत या खूबी नहीं है जिसके कारण हम उद्धार पाए। लेकिन जो विशेष बात यही है कि हमने जो कुछ पाया है वो प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से, और इसीलिए हमारे जीवन से अच्छे काम, क्योंकि अच्छे कामों के लिए हम सृजे गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 अध्याय 3 से 16 में हम जो है कुंजी श्रृंखला को पाते हैं। 4 अध्याय 3 से 16, और वहां पर विश्वासियों के व्यवहार के बारे में, दूसरे विश्वासियों के साथ संबंध के बारे में बताया गया, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो पौलुस जो है इस बात को साफ साफ लोगों में जो अलगाववाद, और उसके कारण जो है पौलुस प्रेरित इस बात को साफ साफ बताते कि कैसे जो है आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। आगे हम देखते हैं मुख्य विषय। अब इसके जो मुख्य विषय, विशेष तौर से यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों की कलीसिया में एकता। तो जो मुख्य विषय यही है इसका कि यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों की कलीसिया, देखिए दोनों विश्वासी है, लेकिन क्या है, यहूदी लोग जो अपने आप को कहीं ना कहीं उनसे बेहतर समझते हैं और कहीं ना कहीं और लोगों का इनकार करते हैं, और उन लोगों के बीच में एकता कि सभी लोग भाई बराबर है, उन एकता के ऊपर ध्यान देकर वो इस बात को लिखते। इस रूप में कुछ शब्द और वाक्यांशों की पुनरावृत्ति द्वारा दिखाया गया है। कुछ बातों को हम इसके द्वारा देखेंगे। एक साथ इकट्ठे हुए, एक अध्याय का 1 से 10 तक हम जो है फिर से पढ़ेंगे। आइए हम सभी लोग एक साथ इसे पढ़ें कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, अर्थात सहस्त्रीबद्ध राज्य की योजना, प्रबंध, यानी सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, अर्थात परमेश्वर मसीह में प्रत्येक बात का नेतृत्व करे। तो बड़े आसान भाषा में सीखे कि परमेश्वर मसीह में प्रत्येक बात का नेतृत्व करे और सभी बातों को सुव्यवस्थित करे। तो जो गड़बड़ियां हैं वो सब कैसे, कि परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। नेतृत्व कौन करे? परमेश्वर करे। और सिस्टमैटिक होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम देखते एक साथ जिलाए गए 2 अध्याय का 5, और इफिसियों की कलीसिया के विषय में, इफिसियों की पत्री में जो पौलुस प्रेरित इस वचन को जोर देकर बता रहे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। देखो, आप यहूदी हो, आप अन्य जाति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम अपराधों के कारण तो दोनों मरे हुए थे, तो जिलाए गए, तो दोनों जिलाए गए। तो इसका मतलब अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्योंकि आप यहूदी थे तो उसके कारण भी आपका उद्धार नहीं हुआ था, उसके कारण भी आप धर्मी नहीं बने।
लेकिन जो है बाइबल साफ कहती कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो इसके एक साथ जिलाए गए उसके विषय में लिखा है। एक साथ जो है हम लोग मसीह में जीवित हुए हैं, तो उसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि क्या है, अपराधों के कारण तो दोनों मरे और दोनों ही जिलाए गए। तो ये केवल अनुग्रह से हुआ है, अनुग्रह से। आगे हम देखते 2:5 में हमने देख लिया, एक साथ उठाए गए, एक साथ बैठाए गए। अब 2:6 भी हम अध्ययन कर लेते। और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। तो इसके विषय में भी स्वर्गीय स्थानों के अर्थ के लिए आप जो है 1:3 में हम इसको एक बार देख सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने में मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। तो अब ये बातें दोनों के लिए लागू होती है। पौलुस प्रेरित इस बात को भी स्पष्ट कर रहे कि नहीं, अगर आप सोचते हो यहूदी हो और आप ये सोचते हो कि नहीं जी हम तो धर्मों के कारण, तो उसके कारण नहीं, वरन अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर इस बात को वो स्पष्ट करते हैं, एक साथ उठाए गए, यानी वे लोग भी वहां पर बराबर के हिस्सेदार हैं। एक साथ बनाए गए। और पौलुस एक बात को कहते हैं कि एक साथ बनाए गए। दूसरा अध्याय 2:22 में हम देखते हैं, आइए मिलकर एक साथ पढ़े, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो अब देखिए यहां पर भी पौलुस प्रेरित इस बात को बता रहे हैं कि तुम भी जो है वो आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ, अलग अलग नहीं, एक साथ बनाया जाते हो। आत्मा का निवास है पूरी कलीसिया, आप सभी लोग हैं इसमें शामिल। उसके विषय में पौलुस प्रेरित बताते हैं, एक साथ बनाए गए हैं, एक साथ। फिर दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एक जो एकता को दिखाता है, एक मनुष्य। अब 2:15 में देखते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो यहां पर देखिए स्पष्ट तौर से कहने का कि अपने शरीर में, यह यीशु मसीह की शारीरिक मृत्यु की ओर संकेत करता है। यह संभव है क्योंकि वह मनुष्य था। गलातियों 4:4 में व्यवस्था समस्त यहूदी संवैधानिक प्रणाली है, दोनों अर्थात यहूदी और अन्य जाति, यानी दोनों के लिए। और यहां पर भी इस बार एकता के विषय में 2:15 में स्पष्ट किया गया कि और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। यानी परमेश्वर ने मेल करवा दिया। ये तो फिर लोग अलग अलग नहीं है, ये भी मसीह में एक है, यानी वो भी आपके साथ हैं। ओके, आगे हम देखते हैं, एक शरीर। अभी देखिए एक मनुष्य की बात होगी, एक शरीर। 2:16 में हम फिर देखते हैं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं। तो देखिए यहां पर भी हमें समझ में आता है कि परमेश्वर ने उधर जो भी था उसको भी क्या किया है, मेल करवा दिया है। और इसीलिए एक साथ जो है वो एक शरीर बना दिया गया। अब अलग अलग नहीं रहा, एक आत्मा। अब 2:18 में हम देखते हैं, क्योंकि उसी की द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यहां पर भी पौलुस प्रेरित इस बात को स्पष्ट कर रहे, एकता के एक के विषय में। फिर आगे एक आशा 4:4 में हम देखते, 4 अध्याय उसका 4 में, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो देखिए पौलुस प्रेरित जो हम कहेंगे जो समस्याएं उत्पन्न हुई है कलीसिया में, ये सोच को लेकर कि वो अलग है, हम अलग हैं, यहूदी लोग हम अलग हैं, वो अलग हैं, तो उसको एक बनाने के लिए इन बातों को यहाँ पर रख रहे हैं और बता रहे एक ही आशा। 4:4 में हम देखिए, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा। तो आशा भी एक है।
उनकी आशा भी, चाहे हम भले ही अलग अलग कलीसिया में आराधना करते हो, लेकिन एक ही आशा है, एक ही यीशु मसीह है, एक ही प्रभु है। और फिर भी हम दुनिया के अंदर रहते हैं तो उन्हें अलग, हम अलग, बहुत सारी बातों को सोचते हैं, लेकिन पौलुस प्रेरित इस बात को एक साथ बताते हैं और ये बताते कि एक ही आशा है आगे, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, सभी का एक ही परमेश्वर और एक ही पिता। 4 अध्याय 5 से 6 में देखिए बहुत स्पष्ट किया गया है। 4 अध्याय 5 से 6 में एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। चाहे कितने भी अलग अलग लोग, हम अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषा, अलग अलग कुल, अलग अलग समुदाय, अलग स्टेट, अलग देश, अलग राज्य, कहीं से भी हो, लेकिन एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, हम एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, ये अलग अलग नहीं, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता, सो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो अब एक ही आत्मा तो है, फिर भी इसके बावजूद, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कई बार हम भी अलग अलग समझते हैं, हम भी जो है एक दूसरे को बड़ा छोटा वो अलग और बहुत सारी चीजें जो है हम सोचते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार हम सब एक हैं। आगे हम देखते हैं अन्य आवर्तक शब्द और वाक्य। अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए मसीह में, एक का एक मसीह में, उसके बारे में 1 अध्याय 1, 3, 6, 12, 15, फिर उसके बाद 20, 2 अध्याय का 10 और 13, 3 अध्याय का 11, 4 अध्याय का 21। वहां हम देखते मसीह में। हाँ, तो मसीह में हम एक वचन पढ़ लेते, 1 अध्याय का 12 हम पढ़ लेते हैं। 1 अध्याय 12 वचन, आइए हम सभी लोग पढ़ें कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा, उसके चरित्र का प्रदर्शन। हाँ, तो मसीह में, ये किसमें? मसीह में। उसके बाद स्वर्गीय स्थानों में 1 अध्याय का 3 उसके विषय में, 1 अध्याय का 3 में, फिर 20 में, 2 अध्याय 6 में, फिर 3 अध्याय का 10 वचन में। अनुग्रह का धन, इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर, अनुग्रह का धन 1 अध्याय 7 वचन, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो यहाँ पर हमें अनुग्रह का धन, उसके विषय में देखिए बात की गई। 2 अध्याय 7 वचन भी हम देख लेते हैं कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह का जो धन है उसके विषय में हम देखते हैं। अब यहाँ पर रूपरेखा दी गई है जो कुलुसियों की पत्री के बारे में, और इस रूपरेखा को हम लोग बड़े ध्यान पूर्वक हम लोग देखेंगे। पहला परिचय आता है 1 अध्याय 1 से लेकर 23 वचन तक में हम परिचय को देखते हैं। 1 अध्याय का 1 से 23 तक में, उसके अंदर पहली बात स्नेह अभिवंदन। 1 अध्याय 1 से 2 में हम देखते हैं कि पौलुस कैसे जो है स्नेह के साथ लोगों का अभिवंदन करता है। फिर उसके बाद दैव्य उद्देश्य, उसके विषय में पौलुस प्रेरित बात करते हैं। 1 अध्याय 3 से लेकर 14 तक की विश्वासियों की स्थिति के बारे में और चुने हुए और छाप लगे हुए उसके बारे में जो है पौलुस प्रेरित बात करते। प्रेरिताई प्रार्थना 1 अध्याय 15 से लेकर 23 वचन तक वो प्रेरिताई प्रार्थना वहां पर करते हैं। दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से, अध्याय 2 और 3 में हम उसके कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे। व्यक्तियों का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से, 2 अध्याय 1 से 10। तो इसमें पौलुस एक बात साफ बताते, नहीं ये तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं, धार्मिक कार्यों के कारण, वरन अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, उसके विषय में। तो फिर दूसरा, क्रूस के द्वारा यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों का मेल मिला। तो क्रूस के द्वारा प्रभु ने सबके लिए ये क्रूस लिया है, इसलिए दोनों मिल गए। एक ही घर में यहूदी और अन्य जाति विश्वासियों का एकजुट, इसके विषय में 2 अध्याय 19 से 22 तक।
कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान का रहस्योघटन, तो कलीसिया के द्वारा जो बातें की गई कि ये सब एक ही है, तो तीसरा अध्याय 1 से लेकर 13 तक में हम इन बातों का जिक्र पाते हैं। फिर उसके बाद परमेश्वर की परिपूर्णता का अनुभव के लिए प्रार्थना, तो इसके विषय में भी तीसरा अध्याय 14 से लेकर 21 तक में हम लोग ये चीजें पाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा में हम देखते हैं कलीसिया में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यावहारिक तरीके। तो कलीसिया में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ बातों को जो इस पत्री में दिया गया है, जैसे एकता 4 अध्याय 1 से 6, उसके बाद परिपक्वता 4 अध्याय 7 से 16 तक में हम देखते हैं। फिर तीसरा व्यक्तिगत जीवन का नवीनीकरण 4 अध्याय 17 से 5 का 20 तक, व्यक्तिगत संबंध में रक्षा 5 अध्याय 21 से 6 अध्याय 9 तक, आत्मिक संघर्ष में ताकत 6 अध्याय 10 से 20 तक, और उसके बाद अंतिम भाग में हम आते हैं निष्कर्ष इसका अंतिम बधाई और आशीर्वाद जो है पौलुस प्रेरित जो है इस पत्री में समापन में 6 अध्याय 21 से लेकर 24 तक में यहाँ पर खत्म करते हैं। सो मेरे प्रियो, इन बातों से हमें एक बात पता चलती है कि पहली बात तो हम किसी बात का घमंड नहीं कर सकते, और हम सभी एक हैं। प्रभु ने सबको एक किया है और जो है अनुग्रह से हुआ है, तो किसी बात का घमंड करने के लिए हमारे पास कोई वजह नहीं बचती। दूसरी बात है कि प्रभु ने हम सबको एक किया है, हम सभी एक हैं। अलग अलग जगह हो सकते, अलग अलग भाषा के हो सकते, अलग अलग कुल के समुदाय के हो सकते, लेकिन प्रभु ने सबको एक किया है। और इस इफिसियों की पत्री के द्वारा हमारे जीवन में भी सीखने के लिए और लागू करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जिसे हम अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, औरों को भी इस प्रकार से लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप संक्षिप्त रूप में जो है इस पत्री को, इफिसियों की पत्री को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं, और भी अध्ययन करें। परमेश्वर और आपको सिखाते जाएंगे। धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की।